आप सुन रहे हैं बड़े घर की बेटी भाग 4। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना भी साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले, पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने जोश में तो उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा करके दी। पिछले साल जब वह अपने ड्योढ़ी जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही उसे गले लगा लिया, 5 रुपयों के पैसे लुटाए। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर के लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट करके रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़क रही थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी नजरें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुला करके समझा देंगे। इस आशा के विपरीत उन्होंने उसे निर्दयता से मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह लेते, इतना ही नहीं तो 2-4 चमाटे भी लगा लेते, कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई की बात का कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी को सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई ये न समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह इस घर में मेरे साथ न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब जाता हूँ। उन्हें फिर मेरा मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उस समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा के निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, पर अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न रहा कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। पर उसे यह भी भय लग रहा था कि कहीं मुझे भी अपने साथ इलाहाबाद चलने को न कहें तो मैं क्या करूंगी। इसी बीच जब लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नयन जल से अधिक कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने बोला, तो मैं क्या करूं? आनंदी, तो भीतर बुला लो। मेरी जीभ को आग लगे, ये मैंने कहां से झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, ऐसा ना हो कि चल दे। श्रीकांत न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भैया मेरा प्रणाम। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं उन्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उनका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर देखकर कहा और आंखों में आंसू भर करके बोले, मुझे जाने दो भाभी। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी लाला जी आपको। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य ही नहीं हूँ। आनंदी बोलती है,
तुम्हें मेरी सौगंध है लाला, एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी बोलती है, मैं ईश्वर को साक्ष्य दे करके कह रही हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट करके रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी न कहना कि तुम्हारा मुख न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर में कहा, लल्लू अब इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर कभी ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह जो बाहर से आ रहे थे, दोनों भाइयों को गले मिलकर के देखते हुए आनंद से पुलकित होकर के बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने भी यह वृतांत सुना, उसने इन्हीं शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाती रहूंगी।